उपमा अलंकार। सबसे पहले उदाहरण देखिए। क समय शिला सा जम जाएगा। ख यह देखिए अरविंद से शिशु वृंद कैसे सो रहे। उदाहरण क में समय की तुलना शिला से तथा उदाहरण ख में शिशुओं की तुलना अरविंद कमल से की गई है, अतः यहाँ पर उपमा अलंकार है। तो इसमें उपमा अलंकार की परिभाषा देखिए। जहाँ किसी व्यक्ति वस्तु की तुलना किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु से किसी समानता के आधार पर की जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार। यानी कि इसकी जो परिभाषा है उसके आधार पर हमें समझना होगा कि जहाँ किसी व्यक्ति वस्तु की तुलना, यानी कि किसी भी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु से उसकी किसी समानता के आधार पर जो है वो तुलना की जाए, वहां पर उपमा अलंकार होता है। जैसे उदाहरण में हम समझेंगे कि समय शिला सा जम जाएगा। यह देखिए अरविंद से शिशु वृंद कैसे सो रहे। इसमें समय की तुलना किससे की गई है? शिला से, तथा शिशुओं की तुलना अरविंद से की गई है। जैसे समय की कठोरता की तुलना, समय की जो कठोरता है उसकी तुलना किससे की गई है? शिला, पत्थर से की गई है। ठीक उसी प्रकार शिशुओं की जो कोमलता है, उनकी जो मासूमियत है, उसकी कल्पना जो है वो कमल से यानी कि अरविंद से की गई है। यानी कि इन दोनों में कठोरता और जो उनकी कोमलता है उसकी तुलना जो है उनके उन्हीं के समान जो चीज है उससे की गई है। उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 4 अंग होते हैं। उपमेय, उपमान, समान धर्म, वाचक शब्द। उपमेय जिसकी तुलना की जाए, यानी कि जिस किसी की तुलना की जाए वो क्या कहलाता है? हमारा उपमेय। जैसे समय व शिशु, दोनों उदाहरण हमने ऊपर देखे, उसमें समय और शिशु की हमने तुलना की है। उपमान जिससे तुलना की जाए, यानी कि जिस किसी से भी तुलना की जाती है वो हमारा उपमान कहलाता है। जैसे शिला और अरविंद, समय की तुलना किससे की गई है? शिला से। शिशु की तुलना अरविंद से। समान धर्म यानी कि इन दोनों में क्या ऐसी समानता है जिसके आधार पर हमने उनकी तुलना की है। जिस गुण के कारण तुलना की जाए, यानी कि जमना, यानी कि समय की जो कठोरता है या समय का जो जमना है उसको पत्थर के समान दिखाया गया है, और शिशु की जो कोमलता है उसको किसके समान दिखाया गया है? कमल के समान। तो इसमें समान धर्म हमारा है जमना या कोमलता। वाचक शब्द यानी कि इसमें कौन सा ऐसा शब्द प्रयोग है जो कि उपमा अलंकार की पहचान हमें बताता है। समानता बताने वाले शब्द, यानी कि जिससे हमें पंक्ति में पता चले कि उपमा अलंकार है, ऐसे शब्द हमारे पास होते हैं उपमा अलंकार में। सा, से, सी, सरिस, सम आदि। यानी कि जिस पंक्ति में भी हमें सा, से, सी, सरिस, सम आदि शब्द दिखाई दे तो वहां पर हमें पता चल जाता है कि उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है उस पंक्ति में।